देखो 10 नंबर आता कैसे, 10 नंबर मिलता है, पहले 5 नंबर तो ग्राफ आता है, 5 नंबर क्या था ग्राफ, तो उसके बाद 1 नंबर या 2 नंबर या क्या था ग्राफ। चलिए हम लोग देखते हैं ग्राफ। इसको कौन सा बोलते हैं, एक्स अक्ष, यक्स, कौन सा बोलते हैं यस यक्स, कौन सा नाम देते हैं यक्स भुजी, यस क्षैतिज हो गया। अच्छा इसको एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, उसको कौन सा बोलते हैं, वाई अक्ष, कौन सा बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष, कौन सा बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष, वाई भी है तो वाई क्या है ए। अच्छा आप बताइए दोनों जो वाई अक्ष है धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, धनात्मक क्या होता है ऋणात्मक। पहले इधर देखते हैं इसको और बताते हैं, आपका मन है जितना उतना जो है तो काम करना ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु को क्या नाम देते हैं, मूल बिंदु। कौन सा बिंदु देते हैं, मूल बिंदु। कौन सा बिंदु हो गया जिसे हम ओ से सूचित करते हैं या ओ डाल देते हैं, क्या डालते हैं वहां पे ओ। अच्छा आप देखिए किधर धनात्मक होता है किधर क्या होता है ऋणात्मक होता है। देखिए मूल बिंदु की आगे की ओर, इधर की ओर मूल बिंदु की आगे की ओर, समझ जैसे सीढ़ी समझते हैं हम लोग, जैसे आगे की ओर जाते हैं तो क्या होता है धनात्मक, इधर हम लोग जाते हैं इधर क्या होता है इधर धनात्मक, क्या होता है ये धनात्मक। इधर पीछे क्या होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक, इधर क्या होता है ऋणात्मक। जैसे इधर 0 से अगर मूल बिंदु से आगे की ओर जाइएगा यक्स से जाइएगा ये हमेशा प्लस होता है, और यहाँ से आप अनंत तक ले सकते हैं, आपका जितना ग्राफ है उतना तक आप सकते हैं आप ले सकते हैं। तो इधर आते हैं एक के बाद 0 बाद क्या था एक के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद कितना जाएगा 5। अब जितना मन चाहा उतना संख्या क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। देखिए आपने ग्राफ जितना तक कटा है जितना तक संख्या गया उतना तक हम क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। बस वही चीज आगे से अगर पीछे है तो किसमें होता है माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही चीज अगर 0 से यानी मूल बिंदु से ऊपर चले जाते हैं धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है धनात्मक। धनात्मक 1, 2, 3, 4 ये कितना हो गया 5। इसी टाइप और तो छोटा भी है कोई दिक्कत, इसको वाई एच बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं। अच्छा नीचे आते हैं तो क्या होता है -1, -2, -3, माइनस कितना डिवाइड करो 4 और माइनस कितना 5। अब जानते देख सकते हैं वाई एक्स को या एक्स एक्स को किस किस नाम से जानते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा, ये भी एग्जाम में पूछता है। देखिए जो एक्स एक्स है एक्स एक्स का दूसरा नाम क्या है, इसको क्या दे सकते हैं हम लोग, इसको भुज बोल सकते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको भुज। और कोई रेखा क्षैतिज रेखा, कौन सी रेखा इसको बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा का नाम जानते हैं क्षैतिज रेखा। जब ई सेम टू सेम जो एक्स ई है तो वही एक्स क्या हो जाएगा जो इसका नाम होगा वही किसका नाम हो जाएगा। हालांकि इधर धनात्मक होगा इधर क्या हो जाएगा ऋणात्मक। अब चलते हैं वाई एक्स को देखते हैं किस किस नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। पहला तो इसको बोलते हैं वाई एक्स, कौन सा वाई एक्स। अच्छा वाई एक्स का दूसरा नाम भी बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं कोटि। अब बोलते हैं ये रेखा लो। और कोई नाम है ऊर्ध्वाधर, क्या लिखते हैं ऊर्ध्वाधर, क्या बोलते हैं इसको ऊर्ध्वाधर। क्या नाम देते हैं लो ऊर्ध्वाधर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। बताइए वाई एक्स को किस नाम से जानते हैं, वाई एक्स को किस नाम से, किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं। हम लोग किस नाम जानते हैं यही नाम है वो हम पता करेंगे लिख देंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है एक्स अक्ष को किस नाम से जानते हैं, एक्स अक्ष को किस नाम से, किस नाम से जानते हैं। देखिए ये बेसिक है, ये हम लोग क्या है बेसिक है। जब इतना आएगा बेसिक आप तब एग्जाम में आप एक नंबरिया कर सकते हैं बना सकते हैं। और तरह से और आगे आते हैं कैसे हैं और अच्छा इतना तो हो गया एक नंबरिया के लिए, कौन नंबर के लिए एक नंबर के लिए।
अच्छा ये बताइए धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, इससे कोई दिक्कत हमको होने वाला नहीं है। अब सुनिए, तो इसको भी तो हम लोग कुछ बोलते हैं, इसको भी तो कुछ बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लस 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 बोलते हैं। इसको पहला बोलता है पार, अच्छा क्या बोला जाता है? पार। क्या बोलते हैं इसको? अभी है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? पार या पाद बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, इसको क्या बोल सकते हैं? चतुर्थांश। अच्छा देखिए तो ग्राफ बनता कैसे है, कहाँ से आता है? जैसे हम लोग भौतिकी में पढ़े ना, चीन पर प्रपाटी के नियम, चीन पर प्रपाटी के नियम सेम टू सेम वही है कि नहीं है भौतिक का? एक है ना, सेम टू सेम। अब देखिए ग्राफ आता है हमारा वृत्त से, ग्राफ कहाँ से आता है? वृत्त। अच्छा वृत्त को कितना हो सकता है? 4 भाग हो गया। यहाँ से तो चतुर्थांश भी आता है, यहाँ से क्या आता है? चतुर्थांश। अच्छा देखिए तो कौन बढ़े, 1 2 कितना हो जाएगा? 3, ये कितना हो जाएगा? 4। इसी को हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? चतुर्थांश। तो पहले का हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? चौथा। अगर कहीं अब यहाँ से पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथा बताते हैं तो हमारा क्या होता है? गलत हो जाता है। क्या होता है? रॉन्ग। पहले चतुर्थांश दिया था एक नंबर का, नंबर का 1 नंबर का। अच्छा देखिए तो कौन सा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश पहला बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? दूसरा। इसको क्या बोलेंगे? तीसरा। इसको क्या बोलेंगे? चौथा। इसको क्या बोलते हैं? चौथा। तो पहला चतुर्थांश, दूसरा और तीसरा, और क्या बोलेगा? चौथा। तो अब चतुर्थांश का तो नाम भी होगा भैया कुछ, तो इसको देखिए क्या नाम लेते हैं। अच्छा पहले x अक्ष लेते हैं कि y अक्ष लेते हैं? पहले x अक्ष। प्लस में कि माइनस में है? प्लस में। तो ई होता है प्लस, y एक्सिस में भी है प्लस। ई क्या होता है? प्लस प्लस। बोला था बताइए एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए जो x अक्ष होता है, सॉरी प्रथम पर चतुर्थांश क्या है? प्लस क्या होता है? प्लस प्लस होता है। अच्छा जो दूसरा होता है तो क्या होता है? पहले x समान क्या होता है? माइनस। अब क्या होता है? प्लस। क्या होता है? माइनस प्लस। अच्छा बात है कौन सा में? तीसरा में। किसमें है? तीसरा। अच्छा तीसरा में तो x अक्ष का किसका नाम है? माइनस। y अक्ष का भी किसका नाम है? माइनस। माइनस हो गया। अब आते हैं किसमें? चौथा में। है चौथा है, तो चौथा में बताइए x मान लेते हैं ना, हो जाएगा प्लस, इसका क्या नाम है? माइनस। यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक और जानेंगे हम लोग, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए पहला जड़ होता है तीसरा के ऑपोजिट। पहला किसके ऑपोजिट होता है? ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा। पहला को उल्टा देखिए तीसरा है क्या? पहला दोनों प्लस प्लस में है, तो तीसरा क्या है? दोनों माइनस में है। देखिए पहला प्लस में है और दूसरा क्या है? माइनस। अच्छा दूसरा क्या है? माइनस प्लस। चौथा क्या हो जाएगा? प्लस। देखिए अगर यहाँ माइनस होता है यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होता है क्या हो जाएगा? ये हमारा ग्राफ देता है नंबर 5 नंबर। हम बोलते हैं आपको एग्जाम की दृष्टि से अगर 10 क्लास में पूछता है तो आता है 10 नंबर। कितना नंबर आता है? 10 नंबर। पहला नंबर तो पाद पूछेगा, क्या पूछता है? पाद पूछेगा। बताइए कौन सा पाद में क्या है? ऐसी संख्या दे देगा। देखिए -4 और -2। ये बताइए कौन सी पाद में है या कौन से चतुर्थांश में? कौन सा में है? तृतीय में नहीं है। कौन से में जी? तृतीय में। अगर वैसे नहीं पूछता तो और पूछता है 4 और कॉमा के -1। अच्छा बताइए किस पाद में है? अगर पाद पूछेगा या क्या पूछता है? चतुर्थांश पूछता है। क्या हो जाएगा? कौन सा पाद में? देखो पहला में प्लस होना चाहिए, दूसरा में क्या होना चाहिए? माइनस। कौन सा में? चौथा में है क्या? ऐसे एक नंबर का बहुत 10 क्लास में क्या हुआ है? पूछा है। तो अब और आते हैं स्टार दूसरा बोर्ड को देखते हैं। इन इम्पोर्टेंस हम लोग परीक्षा दृष्टि में या जब पढ़िएगा निर्देशांक जाएगी थी उसमें भी क्या करता है? पूछता है। एक नंबर कहीं बताइए x अक्ष पर y का मान क्या होगा? पूछता है ना। और यही पूछता है y अक्ष पर x का मान क्या होगा? दोनों क्या है? इम्पोर्टेंट है। और ये पूछता है बताइए मूल बिंदु का मान कितना कितना होता है? मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु देख रही है, तो मूल बिंदु का मान होता है 0 कॉमा के 0 कॉमा कितना होता है? 0। तो आइए इधर तो बताइए x अक्ष पर y बिंदु का निर्देशांक होता है x कॉमा के 0। जो पूछता है उसका मान क्या होता है? 0। x का y पूछा y का तो y का मान कितना हो जाएगा? 0। ये बहुत बार 1 नंबर पूछा है। ये बात कितना का? 1 नंबर का। ऐसे दे देगा, दूसरा ऐसे बोल देगा। बताइए
y अक्ष पर, इस अक्ष पर y अक्ष पर X x बिंदु का निर्देशांक x बिंदु का निर्देशांक x बिंदु क्या है निर्देश 0, y क्या हो जाएगा पहले x का मान इसमें y पूछा था जिसका मान पूछा था क्या होता है 0 कोमा कितना हो जाएगा 0 कोमा कितना हो जाएगा ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है मान लीजिए तो बीबीआई मत कहिएगा ये एक बीबीआई है कौन सा बीबीआई है अभी तो 2026 में एग्जाम होने वाला है ना 10 से जब निकलेगा ना उन लोगों को जब पेपर लेकर देखिए ना देखिए यहाँ से 10 नंबर आएगा 5 नंबर से पहले ग्रास आएगा क्या जाएगा ग्रास अब देखते और देखते हैं यहाँ देखते हैं मूल बिंदु का मान क्या होता है मूल बिंदु का मान देखिए मूल बिंदु का मान मूल बिंदु का मान कितना होता है 0 कोमा के 0 कोमा के इसका मूल बिंदु का सूत्र जो होता है जो हम लोग पढ़ना है विभाजन सूत्र में इसे पढ़ना है विभाजन सूत्र चाहे निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं ना तो उसमें पूछता है मूल बिंदु का मान इसका मूल बिंदु का फार्मूला जो क्या होता है मूल बिंदु कौन सा बिंदु मूल बिंदु को देखिए मूल बिंदु होता है √x² प्लस क्या होता है y²। यहाँ क्या होता है हर मूला होता है इस पे सवाल क्या करता है बनता है। ये हमारा आज के लिए इतना नहीं, इतना क्या हो जाएगा बहुत 5 नंबर का था।